आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, ऐसे बिकॉज ही। भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो हम्म। वैसे अपनी जमीनों को बंजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो आप भी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खोलने की वजह से सैलाब आ जाता है। तो हम क्या उसके ऊपर व्हाट एग्रेसिव एक्शन वी आर टेकिंग, अदर देन कि हम फिर दुनिया की चीखना शुरू कर देते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो सानू, हमें जी रिलीफ की चीजें दे दी। फिर वो रिलीफ की चीजें पता चलती है यहाँ जो आती है टर्की से, जो रिलीफ की चीजें आई थी वो वापस होकर दोबारा टर्की चली गई थी कि वहां पे जलजला जब आया था, ये भी याद रखिएगा। जी। तो हमारे, तो ये चीजें, ये बड़ा सीरियस इशू है। आप जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों किसी कारणवश काफ़ी लंबे टाइम से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी। अब से आपको रेगुलर पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी और हमारी ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आए। आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी रद्द कर दिया गया था और जो उसके चलते हुए अब पाकिस्तान को दोस्तों एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है और पाकिस्तानी अब पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया जो आए दिन अपने लोगों को ये चूरन चटा रहा था कि हमने जंग जीती थी, तो किस तरह से देखिए स्टूडियो में अपनी बातों में दोस्तों खुद फंस रहे हैं और फिर धीरे धीरे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही पाकिस्तानी एंकर कह रही है कि जंग तो हमने जीती थी, लेकिन ये भारत ने जो पानी बंद कर दिया था उसका हम अब क्या इलाज करेंगे। तो पाकिस्तानियों को दोस्तों वैसे भी आपको पता है आटे के लाले वैसे ही पड़े हैं और ये पहली गर्मी का सीजन है। उस पानी को बंद करने के बाद अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसके काफ़ी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए दोस्तों से किस तरह से बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। करिए बगेड़ साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है हम देखते हैं आबी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल आप कह रही है वक्त आने की बात, मेरा तो मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त बहुत पहले था जो हमने गवा दिया। अब तो इस वक्त वो जो एक सेइंग है ना कि पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जब बना रहा था तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साथ। जी जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे या क्या दिया गया था, और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए हैं। आप देख लीजिए अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट का रन ऑफ रिवर डैम है। आप बगलियार को दे दिए, वो भी 900 मेगावाट का है। अब जो रंबान में बना है, आप डलहस्ती डैम को देख लें, वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 390 मेगावाट का है। आप रतले हाइड्रो पावर प्लांट को देखें वो 340 मेगावाट का है। इसके अलावा आप वो और डैम बना रहे हैं, किरू पे एक डैम बना रहे हैं, एक पाकल दल डैम बना रहे हैं, एक कोई समरकल डैम बना रहे हैं। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इसलिए कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का शहर से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके जेलम को ज्वाइन करता है। जेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे जेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? पानी आप, एग्जैक्टली। अरे जो जेलम की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है, जो आपके अपना जो चिनाब रिवर की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि अब वो कैपेसिटी जो डैमों की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर तो रहे। ब्रिगेडियर साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? आपसे यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है
कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त भी हुकूमतों में थी। दरमियान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, दरमियान में इमरान खान की भी हुकूमत आई थी। हम तो हमारी हुकूमतें तो, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू, दे वर नॉट बॉदर्ड के क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा है। बल्कि हम आईसीजे में, हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके भी गए थे। उन्होंने सवाल ये किया था, गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, उन्होंने कहा जी आपका पानी तो चलता है पूरे पंजाब में, मतलब है जैसे मराला सेंटर होता है या जेलम सेंटर होता है, रावी सेंटर, वो पानी चलता चलता जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। आपने रास्ते में कितने डैम बनाए हैं उसको रोकने के लिए? एग्जैक्टली हमारे पानी अगर आपने कंज्यूम करना था, जब भारत पानी छोड़ता है तो आप देखती है कि पंजाब में, लोअर पंजाब में और सिंध में किस तरह की तबाही आती है, और हर साल आती है। अब तो हर साल तबाही आती है और हम उसके लिए पैसा जमा करते हैं, हम उसके लिए डोनेशन मांगते हैं, हम उसके लिए दुनिया कहते हैं आए जी हमारी मदद करें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया, लेकिन हम रास्ते में डैम नहीं बनाएंगे। यानी आपको रास्ते में कोई ऐसे 4-5 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए, 6-7 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए। जहाँ अब कालाबाग डैम बनना था, कालाबाग डैम अगर बनता तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी डेवलप होती और कितना पानी वहां जाके रुकता, जो आगे ना जाता, बल्कि कालाबाग डैम की स्टोरेज कैपेसिटी फिर आप वहां से नहरें निकाल के अपनी मर्जी के मुताबिक पानी छोड़ सकते थे। तो क्या कालाबाग डैम बन गया? क्यों नहीं बना? कभी सोचिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत से पैसे लेके कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही हैं। यहाँ पे वो एक सेल्फ नरेटेड सा इशू, एक सेल्फ कंसीव्ड इशू जनरेट किया गया कि जी अगर कालाबाग डैम बन गया तो नौशेरा डूब जाएगा। जो वापडा के चेयरमैन थे, जो गवर्नर फजल हक थे, उनके भाई थे एक जमाने में, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी बाकायदा ज़ियाउल हक के जमाने में कैबिनेट को कि जी नौशेरा नहीं डूबेगा, लेकिन बस ज़ियाउल हक ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अब तो ज़ियाउल हक भी उस जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग डैम बना देते। मुशर्रफ के जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान तो डैम नहीं बन सकते, वो तो इन्हीं किस्म के इशू को लेके चलेंगे कि फिर नौशेरा डूब जाएगा, फलाना डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। भारत ने ये नहीं परवाह की कौन सा डूबेगा। अब देखिए ना, उन्होंने जो जहाँ पे जो डैम बनाए हैं, उन्होंने वहां पे मतलब है सलाल डैम बनाया है रियासी में, और रमबान में उन्होंने डैम बनाया, उन्होंने अपना हर जगह पे वहां पे डूबा कोई इलाका, रियासी डूब गया, रमबान डूब गया जहां उन्होंने डैम बनाया। तो बात यह है कि वो देवर कंसर्न कि हमने इसको पाकिस्तान को किस तरह, वो उस वक्त से इस पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो वैसे अपनी जमीनों को बंजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो भी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खोलने की वजह से सैलाब आ जाता है। तो हम क्या उसके ऊपर व्हाट एग्रेसिव एक्शन वी आर टेकिंग, अदर देन कि हम फिर दुनिया की चीखना शुरू कर देते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो सानू, हमें जी रिलीफ की चीजें दें जी। फिर वो रिलीफ की चीजें पता चलती है यहाँ जो आती है टर्की से, जो रिलीफ की चीजें आई थी वो वापस होकर दोबारा टर्की चली गई थी कि वहां पे जलजला जब आया था, ये भी याद रखिएगा जी। तो हमारे तो ये चीजें, ये बड़ा सीरियस इशू है। अब सोचना ये है कि इसको पॉलिसी लेवल पे अब किस तरह एड्रेस किया जाता है, क्योंकि जैसे आप फरमा रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसानों की जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो बंजर हो जाएंगी तो उनको कहाँ, मतलब कहाँ से हम पानी सप्लाई करेंगे? एडिशनल पानी कहाँ से आएगा? आप ट्यूबवेल से तो, इतनी जमीनों को ट्यूबवेल से तो पानी नहीं सप्लाई कर सकते ना। आपके ऑलरेडी आजकल आप देखिएगा कि अब जो फसल है उसके अंदर अभी भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो गंदम प्रोड्यूस होनी चाहिए, बाकी चीजें पट्स कपास होनी चाहिए, वो नहीं होती। आप उसकी शॉर्टेज में चले जाते, उसकी शॉर्टेज में। तो फिर बताइए फिर अब जवाब कौन देगा इसका? मेरा तो ख्याल है इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। जिन्होंने जवाब देना है वो तो उम्मन अपनी चीजों में मसरूफ रहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड के कॉमन आदमी को क्या परेशानियां या किसान को क्या परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तो 11 कंपनियां बना दी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेड साहब। जवाब जो है वो तो पता नहीं अब कौन देगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिंतास मुआहदे की इन खुली खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी और वर्ल्ड बैंक की खामोशी का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो दिफाई नुक्ता नज़र से इसका क्या मतलब है? ज़ाहिर आपने जैसे कि दुरुस्त फरमाया कि देर तो हमने कर दी है,
अभी भी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं होश के नाखून लेने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन तो यही है कि जैसे सिंध तास माहिदा है ना, उसमें वो बायलैटरल नहीं है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर, और वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे अब सिंध तास माहिदा जो हुआ था उसके लिए 1960 में पाकिस्तान की लीडरशिप तो इंडिया नहीं गई थी ना, नेहरू आया था पाकिस्तान, और उसके बाद वो सिंध तास माहिदा जो है वो अपने उसमें साइन किए गए थे, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। तो आप इसको उस तरह उसको हैंडल कर ही नहीं सकते। सो पाकिस्तान हैज टू टेक अप इट टू द वर्ल्ड बैंक लेवल एंड टू द। बिल्कुल ऐसे है। ब्रिगेड साहब, मार्का हक अगर हम बात करें तो माए दोबारा से आ चुका हुआ है, तो मार्का हक में भी इन लोगों की जानिब से ये सिंध तास मुआहदे का बहुत जिक्र किया गया, इसकी खिलाफ वर्जी की गई, ये भी कहा गया कि हम आपका पानी रोक देंगे, और नाकाम कोशिश जो है वो नज़र भी आई। जो इनकी आवाम थी, मासूम आवाम, मैं उनसे कहूँगी कि उनको वाकई लगता था कि पानी इन्होंने रोक लिया है और पाकिस्तान में पानी जो है ना वो नहीं है। उस वक्त जो है एक थ्रेट की सूरत इख्तियार थी। बेशक पाकिस्तान मार्का हक में अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता फरमाई। अब वो जब मामला हाईलाइट हुआ था, तो आप क्या समझते हैं हमारी अथॉरिटीज़ ने इस पर अभी तक कोई फॉलो अप नहीं किया? मेरा ख्याल फॉलो अप हो रहा है जो, लेकिन शायद ये जो ईरान अमेरिका जंग की वजह से काफी सारी चीजें दब गई हैं। इसका केस तो क्रिएट अप किया हुआ है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा फर्म स्टांस दिया है कि जी हम अगर आप ये अभी इजाजत करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो इसका मतलब है कि जो भारत ने डैम बनाए हैं दुलस्ती पे इसरा, उसको फिर टारगेट करें, उसको फिर जमीन सफाई हस्ती से मिटाएं, फिर ताकि जो लोगों की जो एक देखिए एक दुनिया में इंटरनेशनली अगर आप इंटरनेशनल रूल्स पढ़ें तो ये जो पानी का रोकना है ना, ये एक क्लॉज है जेनेवा प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल, स्टार्वेशन ऑफ सिविलियन, उसके ऊपर बाकायदा रूलिंग है कि कोई भी मुल्क जो है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता इवन इन केस ऑफ वॉर जहां पे आप सिविलियंस को उनकी बुनियादी जरूरत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हम आपके लिए इसी तरह की पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारी ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। उधर दोस्तों पाकिस्तान का आर्मी चीफ आपको पता ही है अब किस तरह से अमेरिका का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पिट्ठू बना हुआ घूम रहा है, और ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है उसमें पाकिस्तान आपको पता ही है किस तरह पिछले दिनों मध्यस्थता कराने का ढोंग कर रहा था। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तानी जो अपने लोगों को चूरन चटा रहे थे कि जंग तो हमने जीती थी, लेकिन अब पाकिस्तानियों को वो जवाब किस तरह से देंगे कि पानी किस वजह से भारत आज भी, अगर जंग तुमने जीती थी तो भारत आज भी पानी बंद क्यों करे बैठा है। तो अब पाकिस्तानियों के पास दोस्तों ले देकर कुछ बचा नहीं है, और पाकिस्तान वैसे ही आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी की वजह से दोस्तों बिल्कुल आज कंगाली की दहलीज पर जा पहुंचा है। ईरान को और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से ही पाकिस्तानियों को काफ़ी दोस्तों ये थोड़ा बहुत इधर उधर से जो मांग कर ट्रेड करते थे उसको भी काफ़ी बड़ा झटका लगा। अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी दोस्तों पाकिस्तान बिल्कुल, इतने दिनों तक तो केवल डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अब दोस्तों बिल्कुल पक्के तरीके से शायद ये पाकिस्तान आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।